जी हाँ, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। थोड़ा समय लग गया मुझे ये करंट अफेयर तैयार करने में, लेकिन अच्छी बात ये है कि आपको समय पर ये मिल रही है। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करवाऊंगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, टॉप 135 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही एक एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझाऊंगा। आप देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरह है। मोस्ट जो क्वेश्चन हमारे से होंगे 135 में से लगभग सभी क्वेश्चंस को मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। चलिए यहां पर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर, विश्व पर्यावरण दिवस पर हरियाणा में कौन सी योजना का शुभारंभ किया गया। तो हरियाणा में एक योजना का शुभारंभ किया गया था विश्व पर्यावरण दिवस पर। और ये विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 5 जून को मनाया जाता है ना। ये भी पता होना चाहिए। तो इस पर जो स्कीम लागू की गई थी, ये योजना लागू की गई थी, प्राण वायु देवता पेंशन योजना। तो ये एक स्कीम थी, योजना थी, यहां पर लागू की गई थी। ये क्या है इसको देख लेते हैं हम एक बार। यहां पर देखिए, इसका आंसर भी मैंने यहां पर मेंशन किया है, प्राण वायु देवता पेंशन योजना है ना। इस पेंशन के तहत 75 साल से ऊपर के वृक्ष के रख रखाव के लिए 2500 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे। तो प्रतिवर्ष कितने रुपए दिए जाएंगे, 2500 दिए जाएंगे। अब कितने साल के वृक्ष के ऊपर दिए जाएंगे, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 75 साल के वृक्ष के ऊपर को, है ना। तो इसको आप याद रखिएगा। और इसमें बुढ़ापा पेंशन की तरह हर वर्ष बढ़ोतरी भी होगी, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एक योजना और भी है यहां पर, इसको भी जान लीजिए, पेड़ पौधा पेंशन योजना। पेड़ पौधा पेंशन योजना में क्या है, 1 एकड़ में अगर किसान 400 पौधे लगाता है तो उसको सालाना 10,000 रुपए मिलेंगे। कितने पौधे, 400 पौधे, है ना। तो इसमें एक कंडीशन भी है, सफेदा और पॉपुलर को शामिल इसमें नहीं किया गया है। तो 10,000 रुपए यहां पर मिलेंगे 400 पौधे लगाने पर। कौन सी स्कीम पर, पेड़ पौधा पेंशन योजना पर। और इसमें प्राण वायु देवता पेंशन योजना इसका नाम था, है ना। और इसमें विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि 5 जून को मनाया जाता है। और सरकार ने वर्ष 2021 में 3 करोड़ पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। तो ये लक्ष्य को भी आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2021 में सरकार का कितने पेड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। तो 3 करोड़ पेड़ पौधे, है ना। तो ये क्वेश्चन कितना इंपोर्टेंट बनता है, कितने हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल के आ रहे हैं करंट अफेयर के। इसकी पीडीएफ आपको जरूर मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन है, हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में स्थान मिला है। तो यहां पर यंग हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये जो है टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2021 में जो स्थान मिला है वो किसको मिला है, वो जीजेयू को मिला है। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में है। 1995 में इसको स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, है ना। इसको आप ध्यान में रखिएगा। यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 251 से लेकर के 300 के बीच में इसका रैंक मिला है जीजेयू को। ये भी आप रैंक याद रखिएगा, 251 से लेकर के 300 के बीच में। और इसमें जीजेयू को भारत में 14वां रैंक और हरियाणा में पहला स्थान मिला है। और जो एशिया में जो फर्स्ट रैंकिंग पे रही है, सिंगापुर की यूनिवर्सिटी है ये, नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है। ये याद रख लीजिएगा इसको भी, ये ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। तो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि जीजेयू को इसमें हरियाणा में पहला स्थान मिला है ना। और इसकी रैंकिंग ये रही है। और हाल ही में जीजेयू को एक जिला एक हरित चैंपियन अवार्ड भी मिला है। ये अभी हाल ही में 2021 की बात है। एक जिला एक हरित चैंपियनशिप अवार्ड, इस अवार्ड को याद रख लीजिएगा। और एक इस साथ में इस अवार्ड को याद रख लीजिएगा। और साथ में 251 से लेकर के 300 के बीच में रैंक मिला है और हरियाणा में पहले नंबर पर रही है ना। तो जीजेयू यूनिवर्सिटी। चलिए अगला है, देखिए एक चीज और भी यहां पर है, द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भी इसको शामिल किया गया है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे वो नंबर दिया था मैंने आपको, व्हाट्सअप कर दीजिएगा वहां से। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा यहां पर, किस भारतीय पर्वतारोही ने अफ्रीका की किलिमंजारो चोटी पर 24 घंटे बिताकर इतिहास रच दिया। तो इसका आंसर क्या होगा, गैस कीजिएगा। किस भारतीय पर्वतारोही ने अफ्रीका की किलिमंजारो चोटी पर 24 घंटे बिताकर इतिहास रच दिया। इसका आंसर जो होगा वो रोहतास खिलेरी होगा। तो रोहतास खिलेरी कहां से है, कहां से है भाई रोहतास खिलेरी, इसका मुझे एक बार कमेंट कीजिएगा। ये मैं बता ही देता हूं आपको। रोहतास ने माउंट एवरेस्ट को फतेह कर चुके हैं, ये माउंट एवरेस्ट को भी। और ये कहां से है, हिसार के मलापुर से है। हिसार के मलापुर से है। कहां से है, हिसार के मलापुर से। इन्होंने माउंट एवरेस्ट को भी फतेह किया है। अभी हाल ही में किलिमंजारो चोटी पर 24 घंटे बिताकर इतिहास भी रच दिया है। मांडवी गर्ग जो कि इस ऑप्शन में है यहां पर, इन्होंने
यानी एक ये पहली ब्लाइंड महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। पहली ब्लाइंड महिला कहां से है? ये भी हिसार से है। मांडवी गर्ग भी हिसार से है। आर्मी जवान दीपक सहरावत ने 23 मई 2021, अभी की बात है ये, 23 मई 2021 को माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। तो आर्मी जवान दीपक सहरावत हसनपुर गुरुग्राम से है। ये कहां से है? दीपक सहरावत हसनपुर गुरुग्राम से है, आर्मी जवान है। इन्होंने 23 मई 2021 को माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। तो ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो रोहतास खिलेरी होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, किस हरियाणवी ने 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता? ये 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई थी 2021 में, ये बेंगलोर में हुई थी। कहां पर हुई थी? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई थी 2021 की, कहां पर हुई थी? बेंगलोर में हुई थी। और इसका आंसर जो होगा करमज्योति दलाल होगा। इन्होंने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है किन्होंने? करमज्योति दलाल ने, रोहतक से है ये। 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 24 से लेकर के 27 मार्च के बीच में हुई थी। कहां पर हुई थी? बेंगलोर में हुई थी, है ना। कहां पर? बेंगलोर में हुई थी। इन्हीं गेम्स में एकता भयान, हिसार से है जो एकता भयान, डिस्कस थ्रो में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते थे। ये भी डिस्कस थ्रो से संबंध रखती हैं, एकता भयान। और यहां पर करमज्योति दलाल भी डिस्कस थ्रो में ये गोल्ड मेडल जीत कर आई हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। कहां पर हुए थे ये खेल? बेंगलोर में हुए थे। 25वीं रोड साइकिल प्रतियोगिता के बारे में भी जान लीजिए। ये प्रतियोगिता कहां पर हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। 25वीं रोड साइकिल प्रतियोगिता में हरियाणा प्रथम रहा है। हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा है। और आयोजन कहां पर हुआ था? जैसा कि मैंने बताया महाराष्ट्र में हुआ था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? अब बजट के बारे में भी क्वेश्चन आ गया है। यहां से जो मोटा मोटा आंकड़ा है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए, हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जो बजट पेश किया गया था वो 1,55,000 करोड़ रुपए का किया गया था। 1,55,000 करोड़ रुपए का, यानी 55,645 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। ये आपको याद रखना है। और बजट पेश कब किया गया था? 12 मार्च 2021 को। 12 मार्च 2021 को पेश किया गया था। पिछले बजट से 13% अधिक रहा था। कितना रहा था? पिछले बजट से 13% अधिक रहा था। कुल राजस्व घाटा कितना आया था? 29,193 करोड़। और कुल कर्ज कितना है? यानी 1,99,823 करोड़, है ना। 1,99,823 करोड़ ये कुल कर्ज है। और राजस्व घाटा जो है वो 29,193 है। ये सब आप देख लीजिएगा। और बजट पेश जो किया गया 1,55,000 करोड़ रुपए का किया गया, यानी 645 करोड़ रुपए, ये पूरा आंकड़ा है यहां पर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, छठा क्वेश्चन है, 2021 का इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो 2021 का इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इस पुरस्कार के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, अवार्ड के बारे में पूछा जाता है। पीछे जो एक्सटेट का एग्जाम हुआ था उसमें द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में पूछा गया था। यहां पर मैं सभी अवार्ड के बारे में मेंशन कर देता हूं जो जो मेन इंपोर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए बनता है। तो 2021 का इंदिरा गांधी जो मिला है वो प्रियंका सोनी और कुमारी सुमेधा धानी को मिला है। दोनों को मिला है, ए और बी, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। और इन दोनों को पुरस्कार राशि के तौर पर 75,000 हजार की राशि भी दी गई। कौन? डॉक्टर प्रियंका सोनी और कुमारी सुमेधा धानी, इनको इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। तो 75,000 हजार रुपए इनको राशि भी दी गई है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भगवती देवी को, जो कि रेवाड़ी से हैं, उनको मिला है ना। अगला है हमारा यहां पर, कल्पना चावला शौर्य अवार्ड आशा देवी को मिला है। ये कहां से है? ये भी रेवाड़ी से है। तो दोनों रेवाड़ी से हैं। जो कल्पना चावला शौर्य अवार्ड मिला है आशा देवी को, ये भी रेवाड़ी से है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला है भगवती देवी को, ये भी रेवाड़ी से है ना। ये सभी पुरस्कार नरेंद्र मोदी यानी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा ये दिए गए। ये कल्पना चावला शौर्य अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सभी पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी 8 मार्च को प्रदान किए गए। और दिव्यांगता और सामाजिक कार्यकर्ता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने पर हिसार की परवीणा को भी याद रखना है आपको। इन्हें ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से किसे नवाजा गया? तो हिसार की परवीणा को, है ना। दिव्यांगता और सामाजिक कार्यकर्ता है ये। कौन?
प्रवीणा को, तो इन्हें ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये सब आपको याद रखने हैं, जितने भी अवार्ड मैंने बताए हैं बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के लिए। एक दो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 7वां। अगला है विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो दिवस के बारे में पूछा गया है यहाँ पर, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हमारे जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है इंडिया में वो 14 सितंबर को मनाया जाता है ना, 14 सितंबर को मनाया जाता है। और विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है, जो कि उनका जन्म हुआ था 1863 ईस्वी में, है ना। तो 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, तो उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। एक शिक्षक दिवस मनाया जाता है, वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। एक साक्षरता दिवस मनाया जाता है, वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहां पर शिक्षा दिवस की बात हो रही है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी को शहीदी दिवस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। तो यहां पर शहीदी दिवस के तौर पर यहां बनाया जाता है 30 जनवरी को। तो आपको याद रखना है कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। सभी के सभी दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जनवरी से, तो याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, देखिए जैसा कि मैंने बताया था आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी यहाँ पर मेंशन है। आगे क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 8वां। हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक साइंस लैब किस जिले में स्थापित की गई है? तो ये स्टार लगा लीजिए, इस क्वेश्चन पे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ये चौथी पूछा है यहाँ पर, ये अभी करंट का है, और इससे पहले जो इसका मुख्यालय भी पूछा जा चुका है एक बार। फोरेंसिक लैब का मुख्यालय कहाँ पर है? वो करनाल में है। लेकिन अभी जो हरियाणा की चौथी रीजनल फोरेंसिक लैब जो स्थापित की गई है वो कहां पर की गई है? हिसार में की गई है। कहां पर? हिसार में की गई है। इसका आंसर हिसार हो जाएगा। इसके अलावा गुरुग्राम के भोंडसी, रोहतक में सुनारिया और पंचकुला के मोगीनंद में संचालित है। तो ये 3 जगह पहले ऑलरेडी संचालित है और इसका मुख्यालय जो है वो करनाल में है, ये भी आपको याद रखना है। और हरियाणा पुलिस द्वारा अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए ये लैब बनाई गई है। तो इसका मोटिव भी देख लीजिए आप क्या है कि अपराध की जांच में तेजी लाने के लिए ये रीजनल फोरेंसिक लैब यहां पर स्थापित की गई है इन जगहों पर, है ना। तो लेटेस्ट यहां पर हिसार में की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, अगला है 9वां क्वेश्चन है। पहली भारतीय महिला रेसलर जो ओलंपिक में टॉप सीड और वर्ल्ड में पहले रैंक के साथ उतरेगी। तो वर्ल्ड में पहले नंबर पर है कौन? महिला रेसलर है हमारे, ओलंपिक में उनका टिकट मिला है उनको, तो वर्ल्ड में पहले नंबर पर हैं, जिनका नाम है विनेश फोगाट, है ना। तो कौन सी कैटेगरी से खेलती हैं ये? 53 केजी वर्ग में खेलती हैं। ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सी वर्ग कैटेगरी में खेलती हैं। तो 53 केजी में खेलती हैं विनेश फोगाट। कहां से हैं? चरखी दादरी बलाली से हैं। हाल ही में पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीता था, तो इसको भी आपको याद रखना है। और इस वर्ष में इनका तीसरा स्वर्ण पदक है। कौन सा? तीसरा स्वर्ण पदक है। तो कौन सा? पोलैंड में जो जीता था ये स्वर्ण पदक, है ना, तीसरा है ये। इससे पहले जो 2 जीते थे वो माटिया पेलिकोन और अप्रैल में जीता था, जो एशियाई चैंपियनशिप में जीते थे। तो ये 2 पहले जीते थे, तीसरा ये पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, 53 केजी में खेलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 10वां। हरियाणा में 2020 की साल में कितनी योग और व्यायामशालाएं खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 2021 में कितनी योग व्यायामशालाएं खोलने का यहां पर लक्ष्य रखा है? 1000। कितनी? 1000। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 500 व्यायामशालाएं तैयार हो चुकी हैं। पहली से 10वीं तक के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में योग को शामिल किया गया है। तो उनके सिलेबस में जो योग को शामिल किया गया है, कौन सी क्लास से? पहली से 10वीं क्लास तक के, है ना, विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में। और हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष कौन है? जयदीप आर्य हैं। कौन है? जयदीप आर्य जो है योग आयोग के अध्यक्ष हैं। ये भी पूछा जा सकता है, निर्देशक कौन है, आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये पूछा जाता है ना। जयदीप आर्य जो है ये हरियाणा आयोग, योग आयोग के अध्यक्ष हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए, हरियाणा में देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया था। तो आयुष विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया था वो देश का पहला विश्वविद्यालय था हमारे यहाँ पर हरियाणा में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 11वां। देश का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक कहाँ शुरू किया गया है?
तो इम्यूनिटी क्लिनिक जो शुरू किया गया है देश का पहला, तो हमारे हरियाणा में किया गया है या फिर कहां पर किया गया है, चंडीगढ़ में किया है, भोपाल में किया है। इसका आंसर जो होगा वो चंडीगढ़ होगा। कहां होगा? पीजीआई चंडीगढ़ में इसको स्थापित किया गया है, देश का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक, है ना। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना है, तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, गैस कीजिएगा। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष जो चुना है वो दुष्यंत चौटाला को चुना है। इसका आंसर हो जाएगा दुष्यंत चौटाला, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन के सामने मेंशन है। और अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा में पहले जेल रेडियो की शुरुआत जिले से हुई, किस जिले से हुई? तो हरियाणा में पहले जेल रेडियो की शुरुआत हुई थी, वो किस जिले से हुई थी? इसका आंसर क्या होगा? पानीपत होगा। क्या होगा? पानीपत होगा। और जेल मंत्री कौन है हमारे? रणबीर चौटाला है ना, रणधीर चौटाला है ना, वो कहां से हैं? रनिया सिरसा से हैं, तो याद रखिएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो पानीपत होगा, जो कि जेल रेडियो की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 13वां, हरियाणा में किस योजना के तहत पायलट आधार पर महिला स्पेशल बस चलाई जा रही है? तो इस पायलट योजना के आधार पर महिलाओं के लिए स्पेशल बस चलाई जा रही है। तो ये योजना पूछी है किस योजना के तहत चलाई जा रही है? तो इसका आंसर जो होगा छात्र सुरक्षा परिवहन योजना। तो ये एक योजना लागू की गई है पायलट के आधार पर, तो छात्र सुरक्षा परिवहन योजना, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। हर बस में एक महिला कांस्टेबल भी तैनात की जाएगी, तो इसको याद रखिएगा, ये छात्र सुरक्षा परिवहन योजना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए हरियाणा की कितनी खिलाड़ियों को नामांकित किया गया है? तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए हरियाणा की कितनी महिलाओं को? 3 महिलाओं को। तो इसका आंसर जो होगा वो 3 महिलाओं को यहाँ पर नामांकित किया गया है। वो कौन कौन सी हैं? विनेश फोगाट है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रेसलर है, कहां से? चरखी दादरी बलाली से। और मनु भाकर गोरेया झज्जर से हैं, शूटर हैं। और ये 10 मीटर जो राइफल्स जो है एक उससे 10 मीटर इनका स्पेशल जो जोन है, जो इवेंट है, उनसे खेलती हैं। और रानी रोमपोल को आप जानते हैं, शाहबाद कुरुक्षेत्र से हैं, हॉकी की प्लेयर हैं और हमारी हॉकी की टीम इंडिया की कैप्टन भी हैं ये, है ना। तो इसको याद रखिएगा, 3 वुमेन को मिला है। और अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 15वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर किस अभियान की शुरुआत की है? तो बाल अधिकार संरक्षण, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं, बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर के किस एक अभियान की शुरुआत की है? हिफाजत, इसका राइट आंसर होगा हिफाजत होगा। तो इस अभियान की शुरुआत की गई है। यह अभियान बाल यौन शोषण के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए चलाया गया है ना। तो इस अभियान की मोटिव भी देख लीजिए, क्या मोटिव है कि बाल यौन शोषण को रोकने के लिए या इसके विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के लिए इस हिफाजत अभियान की शुरुआत की गई है बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा, यानी हम कह सकते हैं इसका साथ दिया है हरियाणा पुलिस ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में राज्य स्तरीय पोषण में किस जिले को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो हरियाणा में राज्य स्तरीय पोषण में किस जिले को प्रथम पुरस्कार मिला है? मेवात को मिला है। किसको मिला है? मेवात को मिला है। दूसरा महेंद्रगढ़ को, तीसरा पंचकुला को, है ना। क्रमशः इसको क्या दिया गया है? पुरस्कार राशि भी दी गई है। मेवात को 2 लाख रुपए मिले हैं और 1 लाख रुपए महेंद्रगढ़ को मिले हैं, और तीसरा जो पंचकुला को मिले हैं वो 50,000 रुपए मिले हैं। तो याद रखिएगा, राज्य स्तरीय पोषण में जो प्रथम जिला रहा है वो मेवात रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 18वां क्वेश्चन है, पहले भारतीय पुरुष बॉक्सर जो ओलंपिक में टॉप सीड और वर्ल्ड में पहले रैंक के साथ रिंग में उतरेंगे। तो यहां पर ये पहले महिला के बारे में पूछा गया था, रेसलर के बारे में, जो कि हमारा विनेश फोगाट था। यहां पर बॉक्सर के बारे में पूछा गया है जो कि वर्ल्ड रैंक के साथ में यानी पहले नंबर पर है। क्या आंसर होगा इसका? अमित पंघाल होगा, है ना। तो ये वर्ल्ड के नंबर 1 रेसलर बन चुके हैं अमित पंघाल, जो कि रोहतक मायना से है। ये कहां से है? रोहतक से है। और ये कौन सी कैटेगरी में खेलते हैं? 52 kg में खेलते हैं। तो इसको भी, ये वेट भी आप याद रखिएगा, 52 kg में खेलते हैं। और टोक्यो ओलंपिक खेलों में हरियाणा से 30 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? 30 खिलाड़ियों का, यानी 30 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। 18 ओलंपिक के लिए और 4 पैरा ओलंपिक के लिए और 8 खिलाड़ी टीम स्पर्धा में खेलेंगे, है ना। तो ये सब आपको आंकड़ा याद में रखना है। तो 4 पैरा ओलंपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है, ये भी आपसे पर्टिकुलर पूछा जा सकता है। प्रत्येक खिलाड़ी को तैयारी के रूप में 5 लाख रुपए भी दिए जाएंगे, एडवांस में दिए जाएंगे, और बाद में 15-15 लाख तो सभी को मिलने ही है, जो
जो भी हिस्सा लेगा इसमें 30 खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे और 5 लाख रुपए एडवांस में दे दिए गए हैं तैयारी के लिए, प्रिपरेशन के लिए, है ना। तो चलिए, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक पर 6 करोड़ दिए जाता है, ये भी पूछा गया था आपके एग्जाम में एक बार पीछे। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक पर कितने करोड़ रुपए की राशि दी जाती है, तो 6 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, कांस्य पदक पर 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं ओलंपिक में। ये सब आंकड़ा आपको याद रखना है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 19वां क्वेश्चन है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट योजना सबसे पहले किस राज्य में लागू की जाएगी। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट योजना क्या है, सबसे पहले किस राज्य में लागू की जाएगी, हमारे हरियाणा में की जाएगी लागू। ये स्कीम क्या है इसको भी जान लेते हैं। यहाँ पर भवन और अन्य निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शंस का जो काम होता है उसमें कार्य कर रहे जो मजदूरों को उनकी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उनको इस योजना का यानी लाभ मिलेगा। ये योजना क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट योजना है ना। जो पहले पंजीकरण करवाएगा वही योजनाओं का लाभ पहले पाएगा, यानी पहले आओ पहले पाओ। तो सबसे पहले आवेदन का समाधान पहले, है ना। तो आप समझ ही गए होंगे। तो इसका जो शुरुआत की है हरियाणा ने शुरुआत की है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट योजना की। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में हरियाणा को कितने अंक मिले हैं। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स है, इसमें हरियाणा को कितने अंक मिले हैं, 67 अंक मिले हैं। कितने, 67। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस इंडेक्स में हरियाणा को 18वां रैंक मिला है। देश की प्रत्येक व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए, और ये जो उद्देश्य है, ये एक टारगेट है। यहाँ पर देखिए, देश की प्रत्येक व्यक्ति को जो उसकी रोटी कपड़ा मकान जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको पहुंचाने के उद्देश्य से सामाजिक व आर्थिक पर्यावरणीय समेत 17 मानकों को यहाँ पर इंडेक्स में जारी किया जाता है ना। तो इस इंडेक्स के बारे में आपको पता चल गया कि ये किस तरह से ये रैंक यहाँ पर देती है और अंक यहाँ पर देती है ना। तो हरियाणा को इसमें 18वां रैंक मिला है और अंक कितने मिले हैं, 67 अंक मिले हैं, ये याद रखिएगा। हरियाणा में वर्ष 2021 में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। 21वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर देखिए, हरियाणा में वर्ष 2021 में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको यहाँ पर बताया था पीछे, तो इसका राइट आंसर जो होगा 3 करोड़ होगा। तो 3 करोड़ पौधे लगाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है। अभी ये 24 जून की बात है। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का जो पहला कुलपति नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है, कर्णम मल्लेश्वरी को। कहां से है ये, जगाधरी यमुनानगर में रहती हैं और इनका जन्म जो हुआ था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था और हमारे हरियाणा में ये जगाधरी यमुनानगर में रहती हैं। तो 2000 सिडनी ओलंपिक में देश में पहली महिला मेडल विजेता है। तो हमारे यहाँ पर देश की पहली महिला मेडल विजेता भी हैं। तो वेट लिफ्टिंग है इनका जो गेम है, वेट लिफ्टिंग है कर्णम मल्लेश्वरी का। आंध्र प्रदेश में जन्मी द आयरन लेडी के नाम से भी जानी जाती हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, आयरन लेडी के नाम से कर्णम मल्लेश्वरी को जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा सरकार ने कब तक टीबी रोग को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है। तो हरियाणा सरकार ने कब तक टीबी रोग को जड़ से खत्म करने का जो लक्ष्य लिया है वो 2025 का है। कितना है टारगेट, 2025 तक टीबी को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है। मलेरिया को 2022 तक का लक्ष्य रखा है। तो मलेरिया का 2022 तक का लक्ष्य रखा है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 24वां, राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा ने कितने पदक जीते। तो राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो 19वीं पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई थी, जो मैंने बताया था आपको पीछे कि कहां पर हुई थी, बेंगलोर में हुई थी, 24 से 27 मार्च के बीच में हुई थी। तो यहां पर जो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं, 47 पदक जीते हैं। 33 स्वर्ण पदक जीते हैं और 14 रजत पदक जीते हैं। तो आपको ये आंकड़ा भी याद रख लेना है। तो कुल 47 पदक यहां पर जीते हैं। बेंगलोर में 24 से 27 मार्च तक इसका आयोजित हुआ था, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, गैस कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में अध्यक्ष के बारे में या कोई निर्देशक के बारे में। इसका आंसर जो होगा केशनी आनंद अरोड़ा होगा, जो कि जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष चुना है। जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष केशनी आनंद अरोड़ा को चुना है ना। और डॉक्टर एस के मित्तल, यहां पर देखिए ऑप्शन में है, जो ऑप्शन डी में है, एस के मित्तल जो है हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन है। हरियाणा मानवाधिकार
आयोग के चेयरपर्सन है। और हरियाणा और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है ना, ये भी पता होना चाहिए कि मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और हरियाणा मानवाधिकार के आयोग के चेयरपर्सन एस.के. मित्तल हैं। आर.के. पंचनंदा बिजली विनियम आयोग के चेयरमैन हैं। तो बिजली विनियम आयोग के चेयरमैन कौन है? आर.के. पंचनंदा है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस जिले के फग्नू आएगा यहाँ पर, किस जिले के फग्नू गांव को वर्ष 2020 लिंगानुपात सुधारने के लिए बेस्ट विलेज अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये जो गांव है इसमें बेस्ट जो लिंगानुपात है सुधारने के लिए 2020 का जो अवार्ड मिला है वो किस जिले के फग्नू गांव को मिला है? यानी इसका जो जिला है वो बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या होगा? सिरसा होगा। तो सिरसा में ये गांव है, इसको ये 2020 का लिंगानुपात सुधारने के लिए इसको ये अवार्ड दिया गया है। 1000 लड़कों पर 1741 लड़कियां जन्मी है इस गांव में, है ना। तो इसको याद रखिएगा आप। जिले में प्रथम रहा है, देखिए ये तो गांव का नाम था, और जिलों में जो प्रथम रहा है लिंगानुपात सुधारने के मामले में तो ये सिरसा रहा है, दूसरे नंबर पर भिवानी रहा है और तीसरे नंबर पर सोनीपत रहा है ना। ये लिंगानुपात सुधारने के मामले में है। क्रमशः 5 लाख रुपए सिरसा को मिले हैं, 3 लाख रुपए भिवानी को मिले हैं और 2 लाख रुपए सोनीपत को मिले हैं। ये इनाम भी मिला है, पुरस्कार, है ना। 2019 में कैथल में मुंदड़ी गांव को मिला था ये अवार्ड पहले 2019 का, और 2020 का जो मिला है ये फग्नू गांव को मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 2021 का जो लक्ष्य रखा है वो 935 प्लस का रखा है हमारे कुल टोटल हरियाणा का, यानी ऑल ओवर बात की जाए तो 2021 में जो लिंगानुपात का लक्ष्य रखा है वो 935 प्लस का रखा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, हरियाणा सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की देखभाल के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो एक योजना लॉन्च की है जो कि कोरोना के कारण बच्चे जो अनाथ हो चुके हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा नेक कार्य है। यहाँ पर देखिए बाल विकास योजना, बाल विकास योजना इसको बोलेंगे, मुख्यमंत्री बाल विकास योजना या फिर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ये 2 नाम है यहाँ पर, इन दोनों को ध्यान में रखिएगा। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना बोल सकते हैं या फिर मुख्यमंत्री बाल विकास योजना बोल सकते हैं, है ना। इस योजना के तहत बच्चे के स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा तक सभी इंतजाम करवाए जाएंगे। और हरियाणा की हरी हर योजना ये भी अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई है। तो हरी हर योजना ये भी अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर जो बच्चे हैं यहाँ पर जो कोरोना के कारण अनाथ हो गए थे उनके लिए ये स्कीम थी बाल विकास योजना। ये हर एक बच्चा जो कि अनाथ हो चुका है उसके लिए है, सभी के लिए, है ना, हरी हर योजना। तो याद रखिएगा इस सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा में किस विभाग को पासपोर्ट वेरिफिकेशन में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रशंसा पत्र दिया जाएगा? तो पासपोर्ट वेरिफिकेशन में किस विभाग को दिया जाएगा उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्र सरकार से प्रशंसा पत्र मिलेगा? तो पुलिस विभाग को मिलेगा। कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा पुलिस को, है ना। हाल ही में जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हुआ है, वे हरियाणा के क्या थे? तो हाल ही में जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हुआ है, वे हरियाणा के क्या थे? इसका आंसर जो होगा वो पूर्व राज्यपाल थे हमारे हरियाणा के। कब से कब तक? 2009 से 2014 तक ये हमारे हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं जगन्नाथ पहाड़िया, जिनका निधन हो चुका है ना। बंडारू दत्तात्रेय, जो कि आप सभी को पता होना चाहिए कि 6/6/2021 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है हमारे हरियाणा से, और सत्यदेव नारायण आर्य हमारे इनसे पहले हमारे राज्यपाल थे, और ये 18वें राज्यपाल है हमारे बंडारू दत्तात्रेय, है ना, जिनका 6/6/2021 से कार्यकाल शुरू हुआ है। तेलंगाना में इनका जन्म हुआ था और इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। इससे पहले कहाँ के थे? ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। और जो हमारे सत्यदेव नारायण आर्य को जो बनाया गया है वो त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है ना, ये भी आप याद रखिएगा, त्रिपुरा का, है ना। तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट रह जाता है ये आंकड़ा, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा का नया मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? अब चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा गया है तो किन्हें नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? धनपत सिंह होगा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तो धनपत सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। परवीन अत्री हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का महासचिव बनाया गया है। परवीन अत्री को हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का महासचिव बनाया गया है। वीणा सिंह को
स्वास्थ्य आएगा, यहां पर देख लीजिएगा, वीना सिंह को स्वास्थ्य विभाग का हरियाणा का महानिदेशक बनाया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग जो हरियाणा स्वास्थ्य विभाग है उसकी महानिदेशिका बनाया गया है वीना सिंह को। इसका आंसर जो होगा वो धनपत सिंह होगा, जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। खेल एवं युवा विभाग के निर्देशक जो है वो पंकज नैन है, खेल एवं युवा विभाग के, है ना। तो ये सब आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। HIV एड्स से पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो HIV एड्स से पीड़ित जो स्वास्थ्य विभाग जो रोगी हैं, ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने रुपए प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी? इसका आंसर क्या होगा? 2250 होगा। क्या होगा? 2250 रुपए। किडनी रोगियों को भी मिल रही है और कैंसर रोगियों को भी मिल रही है ना। तो ये सब आप याद रखिएगा। किडनी की जो प्रॉब्लम है जिनको और कैंसर की जिनको दिक्कत है तो उनको भी ये 2250 रुपए दिए जाते हैं हर महीने। ये योजना अप्रैल 2021 से शुरू हुई थी, ये याद रखिएगा, अप्रैल 2021 से इसको शुरू किया गया है। ये योजना कैंसर और किडनी के रोगियों के लिए भी है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, है ना। कैंसर पीड़ित लोगों को यानी रोगियों को हरियाणा रोडवेज में निःशुल्क यात्रा भी है। तो एक साथ में सहायक भी इनके साथ में रोडवेज में सफर कर सकता है, यानी इनके साथ में कैंसर पीड़ित लोगों के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा के किस व्यक्ति को JC भारद्वाज स्मृति पुरस्कार, ये याद रखिएगा, JC भारद्वाज स्मृति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वो किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर राम सिंह को। प्रोफेसर राम सिंह को JC भारद्वाज स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मानव संसाधन प्रबंधन बोर्ड में तकनीकी सलाहकार और कीट वैज्ञानिक रह चुके हैं। ये कहां से? मानव संसाधन प्रबंधन बोर्ड में तकनीकी सलाहकार और कीट वैज्ञानिक रह चुके हैं राम सिंह, जो कि हिसार से हैं, जिन्हें JC भारद्वाज स्मृति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामाजिक विकास के क्षेत्र में आजीवन उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो किस क्षेत्र में दिया जाता है यह सम्मान? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाता है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और सामाजिक विकास के क्षेत्र में आजीवन उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। तो किन्हें मिला है? याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। प्रोफेसर राम सिंह को मिला है हिसार से। और कौन सा पुरस्कार है ये? JC भारद्वाज स्मृति पुरस्कार 2021 का। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा ने किस राज्य की टीम को पराजित कर सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो हरियाणा ने किस राज्य की टीम को हराया है और सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो झारखंड को। किसको हराया है? झारखंड को। इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला क्वेश्चन है 34वां, शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन हरियाणा के किस जिले में है? तो शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन हरियाणा के किस जिले में है? मेवात में है। कहां पर है? मेवात में है। हाल ही में इसका नाम चेंज किया गया है, याद रखिएगा। इस तरह भी पूछा जा सकता है कि किस कॉलेज का नाम चेंज कर दिया है और किसके नाम पर रखा गया है। शहीद लेफ्टिनेंट किरण के नाम पर रखा गया है। मेवात के सालाहेड़ी में, है ना, सालाहेड़ी में गवर्नमेंट महिला कॉलेज का नाम बदलकर शहीद लेफ्टिनेंट किरण शेखावत गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन कर दिया है। तो याद रखिएगा। चलिए 35वां क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कौन सा है? मेडिकल कॉलेज कौन सा है सबसे बड़ा? गैस कीजिएगा। ग्रामीण क्षेत्र में पूछा है सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, अग्रोहा मेडिकल कॉलेज होगा इसका आंसर, जो कि हिसार में है। सबसे बड़ा ये एशिया का मेडिकल कॉलेज है हमारे ग्रामीण क्षेत्र का। देश का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान बाड़सा झज्जर में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि देश का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान कहां पर है? बाड़सा झज्जर में है। और ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ा अग्रोहा मेडिकल है। चलिए अगला क्वेश्चन है 36वां हमारा, हरियाणा में वर्ष 2021 में संत गुरु रविदास की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो संत गुरुदास रविदास जयंती जो मनाई गई है वो 2021 में कौन सी मनाई गई है? 644वीं। कौन सी मनाई गई है? 644वीं मनाई गई है। इसका आंसर ये हो जाएगा 644वीं। हरियाणा के किस जिले में महर्षि वाल्मीकि के नाम पर संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया है? अब ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, पूछा क्या जाता है, पूछा जा सकता है लेकिन पूछा तो नहीं गया है अभी तक एग्जाम में। ये महर्षि वाल्मीकि के नाम पर संस्कृत विश्वविद्यालय बनाया गया है। तो कहां पर बनाया गया है? कैथल में, मुंदड़ी कैथल में, है ना, जिसको 2019 का बेस्ट विलेज अवार्ड भी मिला था लिंगानुपात के सुधार में, है ना। तो मुंदड़ी में यहां पर यह संस्कृत विद्यालय बनाया गया है।
किस जिले में दीपक को भाभा अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक के पद पर चुना है? तो किस जिले के दीपक को भाभा अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक के पद पर चुना है? मुआना जींद की है ये दीपक, जिन्हें वैज्ञानिक के पद पर चुना है भाभा अनुसंधान केंद्र में, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 39वां, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने है, गैस कीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको पता भी होना चाहिए। 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है ना। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। 31 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है, जो कि हमारे बलिदानी भगत सिंह के नाम पर मनाया जाता है ना। तो ये सब आपको याद रखने हैं ये दिवस। हरियाणा प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 मार्च को मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर हरियाणा के बारे में। हरियाणा प्रवासी दिवस 9 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। हरियाणा संस्कृत अकादमी के निर्देशक कौन है? हरियाणा संस्कृत अकादमी के निर्देशक कौन है? हरियाणा संस्कृत अकादमी के निर्देशक जो हैं वो डॉक्टर दिनेश हैं। डॉक्टर दिनेश शास्त्री जो हैं हरियाणा संस्कृत अकादमी के निर्देशक हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली भारतीय खिलाड़ी जो बनी है वो शेफाली वर्मा बनी है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए रोहतक की है ये शेफाली वर्मा, ये भी पूछा जाता है। और मात्र 17 साल 150 दिन की उम्र में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया था, है ना। तो 17 साल 150 दिन की उम्र में, ये पूछा तो नहीं जाएगा आपसे, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूं यहाँ पर कहां से है ये, रोहतक से है शेफाली वर्मा। 15 साल 239 दिन में T20 में यहां पर डेब्यू किया था। 17 साल 139 में टेस्ट में डेब्यू किया था। डेब्यू टेस्ट में लगातार 2 अर्धशतक लगाने वाली दुनिया की सबसे युवा बल्लेबाज भी बनी है। तो डेब्यू टेस्ट में लगातार 2 अर्धशतक लगाने वाली दुनिया की सबसे पहली युवा बल्लेबाज बनी है कौन? शेफाली वर्मा, याद रख लीजिएगा। और डेब्यू टेस्ट में इनिंग में इंग्लैंड के खिलाफ हाईएस्ट रन स्कोरर महिला भी हैं, 96 रन बनाए थे इन्होंने, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है शेफाली वर्मा के बारे में। और 2021 में दुनिया की नंबर 1 T20 बल्लेबाज भी बनी है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2021 में दुनिया की नंबर 1 महिला बल्लेबाज कौन सी बनी है T20 फॉर्मेट में? तो शेफाली वर्मा है ना। चलिए लेडी सहवाग के नाम से भी जानी जाती हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा के हर जिले में ऑक्सीजन पार्क बनाने की शुरुआत किस जिले से की गई है? तो हर जिले में ऑक्सीजन पार्क बनेगा, तो इसकी शुरुआत किस जिले से की गई है? करनाल से की गई है। कहां से की गई है? करनाल से की गई है। तो हर जिले में ये ऑक्सीजन पार्क बनेगा। पंचायत की 8 लाख एकड़ भूमि में से 10% भूमि में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और जिसका नाम ऑक्सी-1 होगा। तो ये कौन सा होगा? ऑक्सी-1 होगा। पंचायत की 8 लाख एकड़ भूमि में 10% भूमि में पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, है ना। इसमें 10 प्रकार के वन शामिल भी होंगे, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना कब लागू हुई? तो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो है वो कब लागू हुई थी? 1 अप्रैल 2021 को। 1 अप्रैल 2021 को ये अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू हुई थी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, क्योंकि ये मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है। तो मुख्यमंत्री का इसमें स्पेशल नाम आता है, तो ये ऑफिशियल बन जाती है। ये आंकड़े ऑफिशियल होते हैं इस तरह के। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो है ये 1 अप्रैल 2021 को शुरू की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ रह गया था क्या हमारा? सबसे कम आय वाले 1 लाख गरीब परिवार इसका लाभ उठा सकेंगे, है ना। सबसे कम आय वाले 1 लाख गरीब परिवार इसमें इसका लाभ उठा सकेंगे, इसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के कारण बीपीएल व परिवार लोगों को कितने रुपए का बीमा सुरक्षा कवर देने का निर्णय लिया है? तो कोरोना महामारी के कारण बीपीएल व गरीब परिवारों को कितने रुपए का बीमा सुरक्षा यहाँ कवर देने का निर्णय लिया है? तो 2 लाख इसका आंसर होगा। क्या होगा? 2 लाख, है ना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत ये सुविधा दी जाएगी। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत ये स्कीम है 2 लाख रुपए की, जो कि कोरोना महामारी के कारण या गरीब परिवारों को, बीपीएल परिवारों को बीमा सुरक्षा कवर देंगे। तो 18 से 50 आयु वर्ग के नागरिक इस सुविधा को ले सकेंगे, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। हरियाणा में किस नाम से पोस्ट कोविड केयर बनाए गए हैं? तो हरियाणा में किस नाम से बनाए गए हैं पोस्ट कोविड केयर? तो इसका आंसर जो होगा उमंग होगा। तो
तो उमंग के नाम से ये पोस्ट कोविड केयर बनाए गए हैं। इसमें क्या होगा, इसमें कोरोना से ठीक होने के बाद लोगों के शरीर में जो शारीरिक दिक्कत आती है, मानसिक प्रॉब्लम आती है, तो उसकी सुविधा प्रदान की जाएगी। यहाँ पर उमंग जो पोस्ट कोविड केयर बनाए जाएंगे उमंग के नाम से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 46वां है, हरियाणा में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो हरियाणा में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, वो किसे बनाया गया है, वो हरविंदर कल्याण को बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हरविंदर कल्याण को बनाया गया है। धनपत सिंह का चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, जो कि पीछे हमने क्वेश्चन में पढ़ा था। धनपत सिंह को चुनाव आयुक्त बनाया गया है। वीना सिंह को स्वास्थ्य विभाग का महानिदेशिका बनाया गया है, तो ये भी हमने पीछे पढ़ा था, है ना। वीना सिंह को स्वास्थ्य विभाग का महानिदेशक। परवीन अत्री को ये भी हम पढ़ चुके हैं, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का महासचिव बनाया गया है। तो परवीन अत्री के बारे, इन सब के बारे में याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। एचएसएससी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं, यहां पर नए आएगा। एचएसएससी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। आप सभी को जैसा पता होगा, उन्होंने अभी पीछे एक नोटिस भी दिया था, वीडियो आई थी उनकी एक। तो भोपाल सिंह इसका आंसर होगा, सभी जानते होंगे। ये यमुनानगर के खदरी गांव से है। कहां से है ये, यमुनानगर के खदरी गांव से है। चलिए नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अगला, हरियाणा में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कितने ई चार्जिंग स्टेशन लगाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कितने ई चार्जिंग स्टेशन लगाएगी, तो इसका आंसर जो होगा वो 500 होगा। तो 500 इलेक्ट्रिक ई चार्जिंग स्टेशन लगाएगी हरियाणा सरकार। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो पंचकुला से हुई थी। तो पंचकुला में पहला ई इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग स्टेशन लगाया गया था, हर 3 किलोमीटर पे ये एक स्टेशन लगाया जाएगा, इसको भी याद रखिएगा। हरियाणा में पहला चार्जिंग स्टेशन जो लगा था वो 4 जनवरी 2021 को हरेड़ा कार्यालय पंचकुला से शुरू किया गया था, है ना, हरेड़ा कार्यालय से। तो हरेड़ा का कार्यालय मुख्यालय कहां पर है, पंचकुला में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 4 जनवरी 2021 से ये चार्जिंग स्टेशन लगाया गया था, पंचकुला से इसकी शुरुआत हुई थी। हरियाणा में गौशालाओं के लिए कितने रुपए प्रति आएगा, यहाँ पर कितने रुपए प्रति यूनिट बिजली देने का फैसला किया है। तो हरियाणा में गौशालाओं के लिए कितने रुपए प्रति यूनिट बिजली देने का यहाँ पर फैसला किया है, तो 2 रुपए। कितने, 2 रुपए यहाँ पर ये प्रति यूनिट बिजली दी जाएगी हरियाणा में गौशालाओं में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 50वां, हरियाणा में पहली बार किन 2 जिलों को ब्रिक्स खेलों की मेजबानी मिली है। तो ब्रिक्स खेलों की मेजबानी जो मिली है हरियाणा के किन 2 जिलों को मिली है। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से देश इसमें आते हैं। भारत, ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका, है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 50वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये कुरुक्षेत्र और अंबाला होगा। इन दोनों जिलों को ब्रिक्स खेलों की मेजबानी मिली है। कुरुक्षेत्र में वॉलीबॉल और अंबाला में फुटबॉल मैचों का आयोजन किया जाएगा। तो कुरुक्षेत्र में वॉलीबॉल खेल खेले जाएंगे और यहाँ पर अंबाला में फुटबॉल मैचों का आयोजन किया जाएगा। इसको आप याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, आदि बद्री और पेहवा में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया। तो पेहवा और आदि बद्री में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव के बारे में आपसे एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। तो ये आयोजन कब से कब तक किया गया था, 14 से 16 फरवरी तक किया गया था। कब से, 14 से 16 फरवरी तक किया गया था, 3 दिवसीय चला था। इस महोत्सव में पवित्र नदी सरस्वती की समृद्ध विरासत और इतिहास को इस नदी पर लिखे गए वेद और उपनिषद द्वारा ग्रंथों द्वारा दर्शाया जाता है ना। वेद और उपनिषद के ग्रंथों द्वारा इसे दर्शाया जाता है। किसको दर्शाया जाता है, सरस्वती की समृद्ध विरासत को और इतिहास को दर्शाया जाता है ना। तो 14 से 16 फरवरी तक ये जो महोत्सव है हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा सरकार ने बाजरा की बजाय तिलहनी फसलों को बोने पर कितने रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। तो बाजरा की बजाय अगर कोई तिलहनी फसल बोता है तो उसको कितने रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष दिए जाएंगे। तो इसका आंसर जो होगा वो 4000 होगा। तो 4000 रुपए दिए जाएंगे, है ना। धान की बजाय अगर मक्का कोई अरहड़ या मक्का उगाता है यानी पानी की बचत करके, तो उसे 7000 प्रति वर्ष दिए जाएंगे। और बाजरे की जगह अगर कोई तिलहनी फसल बोता है तो 4000 मिलेंगे। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के किस जिले के खिलाड़ी संजीत ने स्वर्ण पदक जीता। तो एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी, कहां पर हुई थी, दुबई में हुई थी। तो इसमें जो खिलाड़ियों में 2 ने स्वर्ण पदक जीता था हमारे हरियाणा से, संजीत ने जीता था और एक हमारा यहां पर किसने जीता था,
पूजा रानी ने, जो कि भिवानी से हैं, 75 केजी वर्ग में खेलती हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो रोहतक होगा, जो कि संजीत हैं, रोहतक से बिलोंग करते हैं। और पूजा रानी जो कि स्वर्ण पदक विजेता है बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, ये भिवानी से 75 केजी में खेलती हैं। तो संजीत जो खेलते हैं वो 91 केजी में खेलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर अगला। लाल डोरा मुक्त योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के अवसर पर हरियाणा के कितने गांवों को प्रॉपर्टी कार्ड देने का शुभारंभ किया है। लाल डोरा मुक्त स्वामित्व योजना जिसको हम बोल देते हैं, इसका नाम भी रखा गया है लाल डोरा मुक्त योजना का। स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, है ना। 24 अप्रैल को हरियाणा के कितने गांवों को प्रॉपर्टी कार्ड देने का शुभारंभ किया है? 1308। इसका आंसर होगा 1308 गांवों को। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? 1308। स्वामित्व योजना या लाल डोरा मुक्त योजना देश में 26 जनवरी 2020 को पहली बार करनाल के सिरसी गांव से शुरू हुई थी, है ना। सिरसी गांव जो है ये सबसे पहले हमारा गांव था जो कि लाल डोरा मुक्त गांव हुआ था। तो ये योजना यहीं से शुरू हुई थी। स्वामित्व योजना इसका दूसरा नाम है, ये भी याद रखिएगा। 1308 गांव को प्रॉपर्टी कार्ड देने का शुभारंभ भी किया है। हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन कौन है? ये पहले मैं करवा चुका हूं आपको। इसका आंसर जो होगा डॉक्टर एस.के. मित्तल होगा। ये हरियाणा मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन है, एस.के. मित्तल, है ना। पर्यटक विभाग यानी निगम के निर्देशक कौन है? नीरज कुमार हैं। पर्यटक निगम के निर्देशक कौन है? नीरज कुमार हैं। खेल एवं युवा विभाग के निर्देशक कौन है? पंकज नैन है। कौन है? पंकज नैन कौन है? खेल एवं युवा विभाग के निर्देशक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 56वां। किस हरियाणवी पहलवान ने यूक्रेन रेसलिंग टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो यूक्रेन रेसलिंग टूर्नामेंट का खिताब जो जीता है वो विनेश फोगाट ने जीता है। किसने जीता है? विनेश फोगाट ने जीता है। किस जिले में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा? किस जिले में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा? तो ये कहां पर बनाया जाएगा? अंबाला में बनाया जाएगा। कहां पर? आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र कहां पर बनाया जाएगा? अंबाला में बनाया जाएगा। विज्ञान नगरी, हाँ, जिसे विज्ञान नगरी बोल देते हैं। हरियाणा में अब किस स्तर पर संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जाएंगे? तो हरियाणा में जो संस्कृति मॉडल स्कूल खोले जाएंगे वो किस स्तर पर खोले जा रहे हैं? वो खोले जा रहे हैं ब्लॉक स्तर पर। वो ब्लॉक स्तर पर खोले जा रहे हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो हरियाणा में संस्कृति मॉडल स्कूल जो खोले जा रहे हैं वो ब्लॉक स्तर पर खोले जा रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 59। हरियाणा के किस जिले से हर सप्ताह एक स्पेशल पार्सल ट्रेन बांग्लादेश जाएगी? तो हरियाणा के किस जिले से हर सप्ताह जाएगी ये स्पेशल पार्सल ट्रेन जाएगी बांग्लादेश को? तो ये कहां से जाएगी? ये अंबाला से जाएगी। कहां से जाएगी? अंबाला से जाएगी। पंजाब की कॉटन इंडस्ट्रीज का माल, पंजाब की कॉटन इंडस्ट्रीज का माल जो है ये पहली बार स्पेशल पार्सल ट्रेन से भेजा जा रहा है। कहां पर? बांग्लादेश में, है ना। ये हमारे अंबाला से हो जाएगी। तो हरियाणा में नंबरदारों को किस योजना के अंतर्गत कवर करने का निर्णय लिया है? तो नंबरदारों को एक स्कीम का लाभ दिया जा रहा है। तो किस योजना का लाभ दिया जा रहा है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन के सामने हैं। तो आयुष्मान भारत योजना का इन्हें लाभ दिया जा रहा है। किनको? हरियाणा में नंबरदारों को, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है वो 21 जून को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 21 जून 2015 से हुई थी। और जो विषय रहा था स्मरणोत्सव कल्याण के लिए योग, है ना। स्मरणोत्सव कल्याण के लिए योग, ये 2021 का विषय भी रहा है। 21 जून 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत 2002 से हुई थी। 12 जून को मनाया जाता है। कौन सा? बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। तो 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी। 2021 का विषय अभी कार्रवाई करें, बाल श्रम समाप्त करें। तो ये इसका विषय रहा है ना। तो इसका आंसर जो होगा वो 21 जून होगा, याद रखिएगा। 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है। और 2021 का जो विषय रहा था गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। तो इसका जो थीम रही है, ये जो विषय रहा है 14 जून जो रक्तदान दिवस मनाया जाता है ना, इसका विषय रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 62वां। हरियाणा में खेलो इंडिया गेम्स के चौथे संस्करण की शुरुआत कब से होगी? तो हरियाणा में
खेलो इंडिया गेम्स के चौथे संस्करण की शुरुआत जो होगी वो कब से होगी? इसका आंसर क्या होगा? 21 नवंबर से 24 दिसंबर तक ये खेल खेले जाएंगे। कहां पर खेले जाएंगे? पंचकुला में खेले जाएंगे, अंबाला में भी खेले जाएंगे, शाहबाद को बीच में शामिल किया है, दिल्ली व चंडीगढ़ में होंगे। तो हमारा मेन पंचकुला है, अगर ऑप्शन में आए तो पंचकुला को टिक कीजिएगा, है ना। तो 21 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये खेल खेले जाएंगे। खेलो इंडिया गेम्स का चौथा संस्करण है ये, है ना। केंद्र सरकार ने इतना जो 20.67 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता भी दी है और इन गेम्स में 18 कैटेगरी खेलों को यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। तो इसमें कौन सी कितनी गेम्स हैं? यहाँ पर 18 कैटेगरीज के गेम हैं, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है? हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन कौन है? इसका आंसर क्या होगा? श्रवण कुमार गर्ग होगा, है ना। गौ सेवा आयोग के जो चेयरमैन है वो श्रवण कुमार गर्ग हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा श्रवण कुमार गर्ग। खेल और युवा विभाग के निर्देशक पंकज नैन है, जो कि पीछे 2-3 बार मैं रिपीट कर चुका हूं। खेल एवं युवा विभाग के जो निर्देशक हैं वो पंकज नैन है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, पानीपत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो पानीपत से ये बिलोंग करते हैं नीरज चोपड़ा और ये कौन सा खेल खेलते हैं? भाला फेंक इनका ये खेल है इनका, इससे संबंध रखते हैं। और इन्होंने कौन सा पदक जीता? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इसका आंसर जो हो जाएगा वो स्वर्ण पदक हो जाएगा, है ना। राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में भी स्वर्ण पदक इन्होंने जीते थे, पीछे जो हुए थे 2018 में, तो उनमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस जिले को वर्ष 2019-2020 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यहाँ पर यह जानना बहुत जरूरी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस जिले को वर्ष 2019-20 के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका आंसर जो होगा वो अंबाला होगा। तो अंबाला को ये पुरस्कार दिया है 2019-20 का, है ना। इसके अलावा गुरुग्राम जिले के पटौदी खंड को, कैथल जिले के सीवन खंड को, रोहतक जिला के काहनौर को, सोनीपत जिला के गांव शामड़ी, लोहचब व फरीदाबाद के नरियाला को भी शामिल किया गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर ये दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण अंबाला यहाँ पर मेन हो जाता है, इनको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 66, किस हरियाणवी पर्वतारोही ने नेपाल के माउंट लोबुचे पर तिरंगा फहराया? माउंटेन लोबुचे पर तिरंगा फहराया, तो इसका आंसर जो होगा वो अनीता कुंडू होगा। फरीदपुर गांव से है, हिसार के फरीदपुर गांव से। नेपाल के लोबुचे माउंटेन की ऊंचाई कितनी है? 6119 मीटर है। तो यहां पर इन्होंने हाल ही में अभी तिरंगा फहराया है कि इन्होंने, अनीता कुंडू ने, है ना। कहां से है ये? फरीदपुर हिसार से है। माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतेह कर चुकी हैं, 3 बार फतेह कर चुकी हैं, 2 बार नेपाल के रास्ते से और 1 बार चीन के रास्ते से, है ना। चलिए, इन्हें तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड भी मिला था, यह भी सम्मानित किया गया था पीछे हाल ही में। और हरियाणा के कितने प्रतिशत जंगल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? हरियाणा में कितने प्रतिशत जंगल करने का निर्धारित लक्ष्य किया है? तो इसका आंसर जो होगा 7% करने का लक्ष्य किया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 68वां, किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत मोबाइल डिपो योजना चलाई? तो मोबाइल डिपो योजना चलाई है, तो किस जिले में चलाई है? फरीदाबाद में। कहां पर? फरीदाबाद में। ये क्या है, इसमें क्या होगा? देखिए, इस योजना के तहत गरीब और बीपीएल परिवारों को राशन लेने डिपो नहीं जाना पड़ेगा। तो मोबाइल डिपो योजना चलाई गई है कहां पर? फरीदाबाद में। हरियाणा में बीपीएल श्रेणी के तहत लाभार्थी के रूप में पात्रता के लिए पारिवारिक आय की सीमा बढ़ाकर कितने रुपए वार्षिक कर दी गई है? तो बीपीएल श्रेणियों की लाभार्थी जो हैं, उनकी जो पात्रता के लिए, जो मतलब बीपीएल की जो उन्हें जो सर्टिफिकेट दिया जाता है, उनकी श्रेणी में रखा जाता है उन लोगों को, तो उनकी जो लिमिट कर दी गई है वो 1,80,000 रुपए कर दी गई है ना। कितनी की है? 1,80,000 रुपए कर दी गई है। इसका आंसर हो जाएगा। हरियाणा के किस शहर में राखीगढ़ी इंटरनेशनल म्यूजियम बनाया जा रहा है? तो हरियाणा के किस शहर में बनाया जा रहा है राखीगढ़ी इंटरनेशनल म्यूजियम? 150 एकड़ में बनाया जाएगा लगभग, ये नारनौंद में। कहां पर? नारनौंद में। हिसार जिले का नारनौंद में ये बनाया जा रहा है, तो इसका आंसर नारनौंद हो जाएगा। राखीगढ़ी जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में पूरा स्थल है ना, इसको याद रखिएगा। हरियाणा के किस क्षेत्र को विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो विश्व स्तरीय टूरिस्ट हब के रूप में किसे विकसित करने का निर्णय लिया है? इसका
इसका आंसर जो होगा वो होगा पीपली कुरुक्षेत्र। तो पीपली कुरुक्षेत्र को वर्ल्ड में, है ना, वर्ल्ड में टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। और पीपली में सरस्वती सेतु पर विकसित किया जाने वाला टूरिस्ट हब देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करेगा, है ना। किनको? पर्यटकों को आकर्षित करेगा। कौन सा टूरिस्ट हब? यहाँ पर पीपली कुरुक्षेत्र वाला। चलिए, इस हब को सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा। दुबई में हुई एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कुल 15 में से हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते? 15 में से हरियाणा में कितने खिलाड़ियों ने पदक जीते? तो 9 इसका आंसर होगा। तो 9 खिलाड़ियों ने कितने पदक, यहाँ पर खिलाड़ियों ने 9 पदक जीते। 15 पदकों में से 9 पदक जीते थे। यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत ने 2 स्वर्ण पदक जीते, 5 रजत और 8 कांस्य पदक, कुल सहित 15 पदक जीते थे, जिसमें हरियाणा ने 9 पदक जीते हैं। हरियाणा ने स्वर्ण जो जीता है वो संजीत कुमार रोहतक से हैं, जो कि पूजा रानी भिवानी से हैं। बॉक्सिंग में, है ना, बॉक्सिंग चैंपियनशिप थी ये, तो बॉक्सिंग से ये संबंध रखते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 73वां। हरियाणा के राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन बने हैं? राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन कौन बने हैं? टीसी गुप्ता। कौन बने हैं? टीसी गुप्ता जो है राइट टू सर्विस कमीशन के चेयरमैन बने हैं। देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज हरियाणा के किस जिले में बनेगी? तो शूटिंग रेंज बनेगी हरियाणा के किस जिले में बनेगी? इसका आंसर जो होगा वो सोनीपत होगा। क्या होगा? सोनीपत होगा। सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज कहां पर? सोनीपत में बनेगी। हरियाणा के किस जिले को पीएम आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला है? तो हरियाणा के किस जिले को मिला है पीएम आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है? तो किससे मिला है ये? कुरुक्षेत्र को मिला है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान किस जिले में बनाया जा रहा है? तो हरियाणा का पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान जो बनाया जा रहा है वो किस जिले में बनाया जा रहा है? अंबाला में। कहां पर? अंबाला में बनने जा रहा है। इसको याद रखिएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदान बनाया जा रहा है। इसमें एथलेटिक ट्रैक भी बनाया जाएगा। सोनीपत के राई में खेल विश्वविद्यालय बन रहा है ना। तो सोनीपत के राई में खेल विश्वविद्यालय बन रहा है। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का मानद महासचिव किसे बनाया गया है? तो हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का मानद महासचिव किसे बनाया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रवीण अत्री होगा। क्या होगा? प्रवीण अत्री होगा। धनपत सिंह चुनाव आयुक्त बने हैं। वीणा सिंह को स्वास्थ्य विभाग का महानिदेशक बनाया गया है। और हरिंदर कल्याण को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है ना। तो प्रवीण अत्री जो बने हैं वो राज्य के बाल कल्याण परिषद मानद महासचिव बनाए गए हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 78वां क्वेश्चन है, 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे बेस्ट हरियाणवी फिल्म चुना गया है? तो 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे बेस्ट हरियाणवी फिल्म अवार्ड से चुना गया है? इसका आंसर क्या होगा? छोरियां छोरों से कम नहीं, यानी इसका ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इस फिल्म को बेस्ट हरियाणवी फिल्म चुना गया है हमारे 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में। सरस्वती शोध संस्थान के संस्थापक और पद्म विभूषण से सम्मानित दर्शनलाल जैन का निधन हो गया है। वे किस जिले से संबंध रखते थे? तो सरस्वती शोध संस्थान के संस्थापक थे कौन? दर्शनलाल जैन। और पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये यमुनानगर से बिलोंग करते थे। कहां से? यमुनानगर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुनानगर। हरियाणा में नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो हरियाणा में नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो मनाया गया 26 जून को। कब मनाया गया? 26 जून इसका आंसर हो जाएगा। नशीली दवाओं के सेवन और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एक भारत श्रेष्ठ भारत अवधारणा के तहत हरियाणा किस राज्य के साथ परस्पर संस्कृति, रीति रिवाजों तथा परंपराओं का आदान प्रदान कर रहा है? तो यहाँ पर देखिए, एक योजना है यहाँ पर, एक भारत श्रेष्ठ भारत अवधारणा के तहत, है ना। एक भारत श्रेष्ठ भारत अवधारणा के तहत हरियाणा किस राज्य के साथ अपनी जो परस्पर संस्कृति है, रीति रिवाज हैं, जो
जो परंपराएं हैं उनका आदान प्रदान कर रहा है, तो तेलंगाना इसका आंसर होगा। तो तेलंगाना के साथ मिलकर ये सब यहाँ पर संस्कृति और रीति रिवाज परंपराओं का आदान प्रदान कर रहा है ना। तो याद रखिएगा, हरियाणा के किस जिले के सिंधड़ और लोहारी रादो गांव में हर्बल पार्क बनाए जा रहे हैं? तो हर्बल पार्क बनाए जा रहे हैं किस जिले के? ये दो गांव है यहाँ पर, सिंधड़ और लोहारी रादो। तो इसका आंसर जो होगा वो हिसार होगा। तो यहाँ पर ये बनाए जा रहे हैं इन दोनों गांव में, ये हिसार के गांव हैं। किस जिले में आधुनिक औषधि प्रयोगशाला की स्थापित की जा रही है? तो किस जिले में आधुनिक औषधि प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है? इसका आंसर क्या होगा? पंचकुला होगा। तो पंचकुला में की जा रही है आधुनिक औषधि प्रयोगशाला। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? विश्व मलेरिया दिवस जो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, इसका जो विषय रहा है 2021 का, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और ये हमारा 2021 का थीम रहा है, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है ना। 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है ना। तो ये सब आप याद रखिएगा। हरियाणा में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर जो होगा ई फाइलिंग। ई फाइलिंग यहाँ पर ये जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है हरियाणा में उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए। आंसर हो जाएगा ई फाइलिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा के किस जिले में जापानी कंपनी के सहयोग से सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया गया है? तो जापानी कंपनी के सहयोग से किया जा रहा है सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुरू किया जा रहा है। तो किस जिले में किया जा रहा है? फतेहाबाद में। कहां पर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? फतेहाबाद हो जाएगा। महाग्राम सीवरेज योजना जो कि फरीदाबाद के सोताई गांव से शुरू की गई थी, है ना, इसको भी आप याद रखिएगा। सीवरेज प्रबंधन, जलापूर्ति और पानी की निकासी से संबंधित अमृत योजना, एक अमृत योजना भी थी। ये किससे संबंधित थी? ये भी सीवरेज प्रबंधन योजना से संबंधित थी, यानी सीवरेज प्रबंधन से थी। जलापूर्ति से यानी पानी की निकासी से संबंधित अमृत योजना। और ये जो योजना थी महाग्राम सीवरेज योजना, ये फरीदाबाद के सोताई गांव से शुरू की गई थी। और एक जापानी कंपनी के सहयोग से अभी सीवरेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो शुरू किया गया है वो फतेहाबाद में किया गया है। हरियाणा के किन दो विधायकों को 2020-21 के सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ विधायक अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2020-21 के लिए किन दो विधायकों को किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? अभय सिंह यादव और वरुण चौधरी। तो इसका आंसर हो जाएगा अभय सिंह यादव और वरुण चौधरी को किया गया है। सर्वश्रेष्ठ विधायकों का प्रमाण सहित 1-1 लाख रुपए की राशि का चेक भी इन्हें भी दिया गया है ना। तो 1-1 लाख रुपए का चेक भी इन्हें दिया गया है, अभय सिंह यादव और वरुण चौधरी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर 88वां क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग में अब एक चेयरमैन के साथ कितने सदस्य होंगे? तो 5 सदस्य होंगे, पहले 8 होते थे। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, पहले 8 होते थे, है ना, याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में कोरोना का इतिहास लिखा जा रहा है? तो हरियाणा में लिखा जा रहा है। कहां पर लिखा जा रहा है? हरियाणा में कोरोना का इतिहास लिखा जा रहा है। कहां पर? अपने हरियाणा में। पीजीआई रोहतक व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम जो है ये कोरोना का इतिहास लिखेंगी, है ना। कौन? पीजीआई रोहतक व स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम कोरोना का इतिहास लिखेंगे, हमारा हरियाणा लिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर अगला, ब्लैक फंगस को सबसे पहले किस राज्य ने महामारी घोषित किया? तो इससे पहले हमारा हरियाणा राज्य जो है कोरोना को भी महामारी घोषित कर चुका है। तो यहाँ पर ब्लैक फंगस को भी यहाँ पर इन्होंने हरियाणा ने क्या किया है? इसको महामारी घोषित किया है। म्यूकर माइकोसिस यानी ब्लैक फंगस, यानी इसका नाम है, ये देखिएगा, म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस को हरियाणा ने महामारी घोषित किया। हरियाणा में कुपोषित बच्चों को पोषित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यहाँ पर कुपोषित बच्चों को पोषित करने के लिए कौन सी योजना यहाँ पर शुरू की गई है? तो इसका आंसर जो होगा पोषण हरियाणा योजना। तो पोषण हरियाणा योजना जो है
ये कुपोषित बच्चों को पोषित करने के लिए शुरू की गई है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कौन सा विश्वविद्यालय नई राष्ट्रीय नीति 2020 को लागू करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय बन गया है। तो 2020 की जो नई जो शिक्षा आई है, शिक्षा नीति जो आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसको लागू किसने किया है? इसमें किया है इनमें से कोई नहीं, यानी इसका आंसर जो होगा हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़, जो कि हमारा एकमात्र विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय हमारे यहाँ पर जंतपाली में। और शैक्षणिक परिषद की 23 अप्रैल को संपन्न हुई बैठक में सर्वसम्मति में यह फैसला लिया गया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसको लागू किया जाएगा। कहां पर? हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में सबसे पहले किया गया। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में पैरा स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने वाला भी देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो कि जंतपाली महेंद्रगढ़ में है ना। जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में पैरा स्नातन ये इसको हम बोल सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम जो बोल सकते हैं इसको हम, है ना। चलिए, टोक्यो ओलंपिक में हरियाणवी शूटर मनु भाकर कितने इवेंट में अपना प्रतिनिधित्व करेंगी, है ना। तो अपना जो प्रतिनिधित्व करेंगी कितने इवेंट में करेंगी? 3 इवेंट में करेंगी। क्या इसका आंसर होगा? 3 इवेंट में करेंगी। झज्जर जिले के गोरिया गांव से मनु भाकर 10 मीटर में खेलेंगी और 25 मीटर में खेलेंगी, और यहाँ पर फिर मिक्स डबल में भी हिस्सा लेंगी, है ना। तो 3 इवेंट में ये हिस्सा लेंगी हरियाणवी शूटर जो मनु भाकर गोरिया झज्जर से हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में हरियाणा को कौन सी ग्रेड मिली है? तो हरियाणा को कौन सी ग्रेड मिली है? किसमें? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में A+ की ग्रेड मिली है। कौन सी मिली है? A+ की ग्रेड मिली है। इसके अलावा पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और केरल को भी A++ यानी ग्रेड मिली है, A++ ग्रेड मिली है ना। तो याद रखिएगा हरियाणा को A+ ग्रेड मिली है। हरियाणा के किस जिले की बधाना ग्राम पंचायत को पंचायती राज दिवस 2021 के अवसर पर नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो कौन सी ग्राम पंचायत? यह ग्राम पंचायत का तो नाम बताया गया है इसमें, बधाना ग्राम पंचायत, है ना। तो जिला बताना है, तो ये ग्राम पंचायत है कहां पर जिसको नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर जो होगा जींद होगा। तो जींद में है ये कौन सी? बधाना ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख वाला जो राष्ट्रीय गौरव सभा ग्राम सभा पुरस्कार मिला है। बाल हितैषी वाला भी आपको याद रखना है, ग्राम पंचायत पुरस्कार जो बाल हितैषी वाला मिला है वो काहनौर को मिला है, रोहतक में है ना ये काहनौर, जिसको अभी 2020 का क्या मिला था? ग्राम पंचायत डेवलपमेंट, 2 ग्राम पंचायत डेवलपमेंट का पुरस्कार भी से मिला था काहनौर को, इसको याद रखिएगा। बाल हितैषी वाला भी आपको याद रखना है। ग्राम पंचायत विकास योजना का भी आपको याद रखना है, इसे मिर्जापुर ग्राम पंचायत कहां पर है? गुरुग्राम में है। तो ये मिर्जापुर ग्राम पंचायत को मिला है कौन सा? ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार, है ना। तो ये सब आपको याद रखने हैं। नानाजी वाला किसको मिला है? बधाना ग्राम को मिला है जो कि जींद में है, और बाल हितैषी वाला काहनौर रोहतक में। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार मिर्जापुर ग्राम पंचायत को मिला है जो कि गुरुग्राम में है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 96, हरियाणा के कितने जिलों में पायलट योजना के तहत राशन डिपो पर जनरल स्टोर का सामान देने की शुरुआत की है? तो पायलट योजना के तहत राशन डिपो पर जनरल स्टोर का सामान देने की शुरुआत की है, कितने जिलों में की है? 5 जिलों में। कौन कौन से हैं? सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, यमुनानगर और पंचकुला। तो यहाँ पर 5 जिले ऐसे हैं जो कि पायलट योजना के तहत राशन डिपो पर जनरल स्टोर का सामान देने की यहाँ पर घोषणा की है, शुरुआत की है ना। हरियाणा के किस पुलिस स्टेशन को 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है? तो 2020 का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है, तो किसे किया गया है? जो पुलिस का एग्जाम देगा उसके लिए तो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो हरियाणा के कौन से? तरावड़ी को, तरावड़ी में जो पुलिस स्टेशन है उसको दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है ना। सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी कौन सी है हमारे हरियाणा में? मधुबन पुलिस अकादमी है। कौन सी है? मधुबन पुलिस अकादमी है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हरियाणा से कितने खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक में टिकट मिला है? ये क्वेश्चन मैं पीछे एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता चुका हूं। 30 खिलाड़ियों को यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक के लिए टिकट मिला है, 18 ओलंपिक के लिए और 4 पैरा ओलंपिक के लिए, और 8 खिलाड़ी टीम स्पर्धा में हिस्सा लेंगे, है ना।
99 है हमारा यहाँ पर। कौन सा राज्य शहरी क्षेत्रों में केवल कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि को कर के दायरे से बाहर करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो कर से बाहर कर दिया गया है, तो कौन सा राज्य ऐसा है जो कि शहरी क्षेत्रों में केवल कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि को, तो ये जो बात है आप ध्यान में रखिएगा, शहरी क्षेत्रों में केवल कृषि के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि को कर के दायरे से बाहर करने वाला हरियाणा जो है यह पहला राज्य बन गया है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर क्या होगा? 31 मई। क्या होगा? 31 मई होगा। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या फिर मई दिवस बोल देते हैं, तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है या फिर मई दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है ना, तो याद रखिएगा। विश्व अस्थमा दिवस जो मनाया जाता है वो मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस जो मनाया जाता है वो मई के महीने में मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस मई के महीने में मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। तो ये सब दिवस जो है आपको याद रख लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिवस के बारे में सबको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एवं एग्रीपियोन्स बनाया गया है? तो ये किसमें बनाया गया है? गुरुग्राम में। किस जिले में बनाया गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एवं एग्रीपियोन्स बनाया गया है, तो ये गुरुग्राम जिले में बनाया गया है। और यहाँ पर युवाओं को कृषि संबंधित व्यवसाय प्रबंधन में डिग्री और स्किल डेवलपमेंट के लिए विश्व स्तर पर ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना। तो ये किस लिए बनाया गया है? तो इसके नाम से आप देख लीजिएगा, यहाँ पर युवाओं के लिए कृषि संबंधित व्यवसाय प्रबंधन में और डिग्री लेने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, है ना। तो ये जो विश्वविद्यालय खोला गया है ये मैनेजमेंट एग्रीपियंस बनाया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणवी फेमिना मिस ग्रेड इंडिया 2020 बनी है, तो कौन बनी है? 2020 की फेमिना मिस ग्रेड कौन बनी है? मनिका शोकन बनी है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनिका शोकन, जो कि जींद से हैं और इसे मेरा पानी मेरी विरासत की ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। मेरा पानी मेरी विरासत जो योजना है उसका ये ब्रांड एम्बेसडर विभाग जो है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मनिका शोकन को, जिन्हें फेमिना मिस ग्रेड इंडिया जो है 2020 बनाया गया है ना। इंटरनेशनल वुमेन क्लब की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर गौरी शोराण को बनाया गया है। तो इंटरनेशनल वुमेन क्लब की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है वो गौरी शोराण को बनाया गया है। तो ये दोनों याद रखिएगा आप। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 2021 के अवसर पर किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर भगवती देवी होगा, जो कि मैं पीछे बता चुका हूं एक क्वेश्चन के माध्यम से, है ना। पुरस्कार के साथ में 51,000 रुपए की राशि भी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्कूल गेम्स फेडरेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो स्कूल गेम्स फेडरेशन का अध्यक्ष जो बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? पहलवान सुशील कुमार को। पहलवान सुशील कुमार को, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। स्कूल गेम्स फेडरेशन का अध्यक्ष, है ना। 2008 में बीजिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता था और 2012 में लंदन ओलंपिक में रजत पदक भी जीता था सुशील कुमार ने। तो ये सब आपको याद रख लेना है। तो इन्हें स्कूल गेम्स फेडरेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में हुई आईसीएन चैंपियनशिप की बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता में किसने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो किसने 2 स्वर्ण पदक जीते? नीरू समोता ने। किसने? नीरू समोता, झज्जर के तलाव गांव से है। तो ये बॉडी बिल्डर प्रतियोगिता थी, यहां पर इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते। ऑस्ट्रेलिया में हुई थी ये चैंपियनशिप। माउंट एवरेस्ट पर -45 डिग्री तापमान में देश का राष्ट्रगान गाने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है। कौन? मनीषा पायल। तो मनीषा पायल ने राष्ट्रगान गाया है -45 डिग्री तापमान में माउंट एवरेस्ट पर। मनीषा पायल जो कि बनावाली फतेहाबाद से हैं, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर को कौन सा पदक मिला? तो पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप जो हुई थी उसमें मनु भाकर को कौन सा पदक मिला था? रजत पदक, कांस्य पदक मिला था, सॉरी कांस्य पदक मिला था। किसको? मनु भाकर को, जो ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी ये एशियाई, है ना। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने हरियाणा पुलिस के अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित करने के लिए चुना गया है? तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर
कितने चुना गया था, यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर कितने खिलाड़ियों को, खिलाड़ी नहीं, हरियाणा पुलिस के अधिकारियों को पुलिस पदक के लिए चुना गया था। इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, 14 पुलिस अधिकारियों को यानी चुना गया था, है ना। तो हरियाणा के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फल एवं सब्जी मंडी स्थापित की जाएगी? तो हरियाणा में किस शहर में की जाएगी अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी? तो इसका आंसर जो होगा वो गन्नौर होगा, गन्नौर सोनीपत में, है ना। तो कहां पर की जाएगी ये फल एवं सब्जी मंडी स्थापित? गन्नौर में की जाएगी। मसाला मंडी कहां पर? सिरसा सोनीपत में। सेब मंडी पिंजौर पंचकुला में, और फूल मंडी जो है ये गुरुग्राम में स्थापित की जाएगी। ये सभी की सभी मंडी आपको याद रखनी है। मसाला मंडी सिरसा सोनीपत से, और जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फल एवं सब्जी मंडी कहां पर? सोनीपत में, है ना ये, और मसाला मंडी भी सोनीपत में। सेब मंडी पिंजौर पंचकुला में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, विनेश फोगाट अंशु मलिक ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो विनेश फोगाट अंशु मलिक ने एशियाई में कौन सा पदक जीता है यहाँ पर? इसका आंसर जो होगा स्वर्ण पदक होगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। दोनों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए टिकट हासिल किया है। अंशु मलिक जींद जिले के निंदानी गांव से है ना, जींद जिले से, ये याद रखिएगा। अंशु मलिक कहां से है? जींद जिले से है। और विनेश फोगाट चरखी बलाली से है। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया है? राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का आयोजन जो किया गया है वो किस जिले में किया गया है? इसका आंसर जो होगा वो पंचकुला होगा। क्या होगा? पंचकुला में राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किया गया था। ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 15 से 23 फरवरी के बीच में हुई थी। कब हुई थी? राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन जो हुआ था वो पंचकुला में 15 से 23 फरवरी 2021 तक हुआ था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा में फिल्मों के विशेष योगदान के लिए हरियाणा फिल्म गौरव सम्मान से सम्मानित किसे किया है? गौरव सम्मान से सम्मानित किसे किया है? विशेष योगदान दिया है जो कि हरियाणा फिल्मों में, तो यशपाल शर्मा इसका राइट आंसर होगा, जो कि हिसार से है। कहां से है? हिसार से है, याद रखिएगा। हरियाणा में हर खेत में पानी पहुंचाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की है? तो हर खेत में पानी पहुंचाने की योजना जो शुरू की है वो कौन सी योजना है? इसका राइट आंसर क्या होगा? माइक्रो इरिगेशन योजना। माइक्रो इरिगेशन योजना किस मोटिव से की गई है शुरू? हर खेत में पानी पहुंचाने के उद्देश्य से, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, है ना। 4 फरवरी को तो कैंसर दिवस मनाया जाता है ना। तो 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को कैंसर दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश एक राज्य का दर्जा मिल गया था, तो याद रखिएगा। हरियाणा की प्रथम महिला वित्त मंत्री ओम प्रभा जैन, याद रखिएगा हरियाणा की प्रथम वित्त मंत्री कौन थी? ओम प्रभा जैन थी। तो किस जिले से थी? अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो इनका जिला कौन सा था? कैथल जिला था। कौन सा था? कैथल जिला था, यानी कैथल जिला है ये नहीं है अभी। ओम प्रभा जैन जो है इनका हाल ही में निधन हो चुका है ना। वित्त मंत्री थी ये हमारी पहले हरियाणा की महिला वित्त मंत्री। चलिए हरियाणा में पीड़ित महिला हेल्पलाइन जारी किया गया है। तो हरियाणा में पीड़ित महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया है वो कौन सा है? 181 है ना। 181 जो जारी किया है, पीड़ित महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हरियाणा के किस अभिनेता अभिनेत्री को हाल ही में 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो हरियाणा के किस अभिनेता अभिनेत्री को हरियाणा में हाल ही में 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर जो होगा ओमपुरी होगा। किसे मिला है? ओमपुरी को मिला है। कहां से? ये ओमपुरी अंबाला से, है ना। प्रसिद्ध पत्रकार रोहित सरदाना का हाल ही में निधन हुआ है, वे कहां से थे? वे कौन से डिस्ट्रिक्ट से थे जो अभी हाल ही में इनका निधन हुआ था रोहित सरदाना का? कुरुक्षेत्र से। कहां से थे? कुरुक्षेत्र से थे। इसका आंसर कुरुक्षेत्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, मुख्यमंत्री बागवानी योजना कब से शुरू हुई? मुख्यमंत्री बागवानी योजना कब से शुरू हुई थी? इसमें कितनी फसलों को इंक्लूड किया गया है? 20 फसलों को इंक्लूड किया गया है। मुख्यमंत्री बागवानी योजना 1 जनवरी 2021 से शुरू हुई थी। इस योजना में 20 फसलों को सम्मिलित किया गया है। इसमें सब्जी के लिए 20
30,000 और फलों के लिए 40,000 प्रति एकड़ बीमा किया जाएगा। खेत को पानी पहुंचाने के लिए माइक्रो इरिगेशन योजना 1 जनवरी 2021 को शुरू हुई थी। अभी पीछे मैंने बताया था ना आपको कि हर खेत में पानी पहुंचाने के लिए एक योजना शुरू की गई थी, माइक्रो इरिगेशन योजना, जो कि ये भी 1 जनवरी 2021 से शुरू हुई है। और 121वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, राज्य में प्रथम एयर टैक्सी कहां से शुरू की गई है? तो प्रथम एयर टैक्सी जो शुरू की गई है वो हिसार से चंडीगढ़ की गई है। कहां से? हिसार से चंडीगढ़। चलिए 122वां क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ में कौन सा अवार्ड दिया है? तो हरियाणा को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ में कौन सा अवार्ड दिया है? यहाँ पर स्कॉच अवार्ड मिला है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? बेस्ट स्टेट इन हेल्थ में स्कॉच अवार्ड मिला है किसको? हरियाणा को। बेस्ट स्वास्थ्य मंत्री का अवार्ड जो दिया गया है वो अनिल विज को मिला है ना, बेस्ट स्वास्थ्य मंत्री का अवार्ड। हरित ब्रांड स्टोर खोलने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो हरित ब्रांड स्टोर खोलने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वो हरियाणा बन गया है। इसका आंसर हरियाणा होगा, हरित ब्रांड स्टोर खोलने वाला। इन स्टोर में 850 प्रोडक्ट मिलेंगे और इसमें उद्योग जो है 1500 गांव में लगाए जाएंगे और 500 शहरों में खोले जाएंगे। 850 प्रोडक्ट मिलेंगे किसके तहत? हरित ब्रांड स्टोर में, है ना। तो कहां पर? हमारे हरियाणा इसकी शुरुआत की है। तो 1500 उद्योग जो लगेंगे वो गांव में लगेंगे, 500 जो लगेंगे वो शहरों में लगेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 124वां, हरियाणा बिजली विनियम आयोग के चेयरमैन बनाए गए हैं। तो हरियाणा बिजली विनियम आयोग के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? इसका आंसर जो होगा आशिमा बराड़। तो इसका यहाँ पर आर के पंचनंदा होगा। हरियाणा बिजली विनियम आयोग के चेयरमैन जो बनाए गए हैं आर के पंचनंदा बनाए गए हैं। आशिमा बराड़ जो है महिला एवं बाल विकास विभाग की महानिर्देशिका है। कौन है? आशिमा बराड़ महिला एवं बाल विकास विभाग की महानिर्देशिका है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के निर्देशक कौन है? हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के निर्देशक कौन है? ये कौन है भाई? हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के निर्देशक डॉक्टर वीना सिंह है ना। ये पीछे मैं आपको बता चुका हूं 2-3 बार। डॉक्टर वीना सिंह है जो कि हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के निर्देशक है। हरियाणा पर्यटक निगम के निर्देशक जो है वो नीरज कुमार है। हरियाणा पर्यटक निगम के जो निर्देशक है वो नीरज कुमार है। और आर के पंचनंदा जो कि हरियाणा बिजली विनियम आयोग के चेयरमैन बनाए गए हैं। हरियाणा के पूर्व राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य पर आधारित पुस्तक राजगीर से राजभवन, ये पुस्तक है एक राजगीर से राजभवन के लेखक कौन है? ये कौन है? गुरप्रीत सिंह है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। तो हरियाणा के पूर्व राज्यपाल के ऊपर ये लिखी गई है सत्यदेव नारायण आर्य जो कि हमारे 5 जून 2021 तक ये हमारे राज्यपाल थे। चलिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मदन बंसल का हाल ही में निधन हुआ है, वे किस पत्रिका के संपादक थे? तो मदन बंसल का हाल ही में निधन हुआ है, वो एक हरियाणा की गूंज पत्रिका के संपादक थे। हरियाणा की गूंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितनी फसलों को सम्मिलित किया है? तो हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 9 फसलों को, इसका आंसर हो जाएगा 9 फसलों को यहाँ पर इसमें सम्मिलित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, हरियाणा बिजली विभाग ने कितनी लाइब्रेरी खोलने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा बिजली विभाग ने कितनी लाइब्रेरी खोलने का निर्णय लिया है? 25 लाइब्रेरी खोलेंगे। कितनी खोलेगा हरियाणा विभाग जो है, बिजली विभाग जो है 25 लाइब्रेरी खोलेगा। और सभी लाइब्रेरी के नाम सरदार पटेल के नाम से रखे जाएंगे, है ना। ये भी आप याद रखिएगा। हरियाणा के किस व्यक्ति को डाक सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हरियाणा के किस व्यक्ति को डाक सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर जो होगा वो रामफल चहल होगा। क्या होगा? रामफल चहल इसका सही उत्तर हो जाएगा। हरियाणा के किस व्यक्ति को डाक सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? रामफल चहल, जो कि कहां से है? राजली हिसार से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती व पशुपालन के लिए इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। तो खेती व पशुपालन के लिए इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित जो किया जाएगा वो हिसार में किया जाएगा और भिवानी के गिगनाऊ में भी ये स्थापित किया जाएगा, है ना। भिवानी के गिगनाऊ में भी स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा, इंडो इजराइल सेंटर फॉर एक्सीलेंस। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 132वां, हरियाणा सरकार ने डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के लिए किस तहसील को चुना है? तो इसका आंसर क्या होगा? हरियाणा सरकार ने डिजिटल लैंड रिकॉर्ड के लिए किस तहसील को चुना है? मानेसर को। इसका राइट आंसर क्या होगा? मानेसर को चुना है। इस रिकॉर्ड के लिए करनाल के सिरसी गांव को भी लिया है। तो सिरसी गांव को भी लिया है इस रिकॉर्ड के लिए और तहसील को मानेसर को लिया है ना।
चलिए अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो 2021 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया है? पारदर्शी सुशासन वर्ष। इसका राइट आंसर जो होगा वो सुशासन परिणाम वर्ष होगा। क्या होगा? सुशासन परिणाम वर्ष होगा, जो कि हरियाणा सरकार ने 2021 को इस रूप में मनाने का निर्णय लिया है, सुशासन परिणाम वर्ष। और 2020 का जो वर्ष मनाया गया था वो संकल्प वर्ष के रूप में मनाया गया था ना, सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 134वां, हरियाणा में कौन सा शहर 11वां नगर निगम बनाया गया है? तो हरियाणा में कौन सा 11वां नगर निगम बनाया गया है? मानेसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? मानेसर होगा। और कब इसका गठन किया गया था? 23 दिसंबर 2020 को। ये भी आप डेट याद रखिएगा, डेट पूछी जा सकती है। 23 दिसंबर 2020 को इसका गठन किया गया था। तो आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो, मुझे मेरे नंबर पर यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हो, मैंने जो स्क्रीन पर दिखाया था आपको। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।